अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ चुकी थी और यहाँ पर मैं बना रही थी सैंडविचेस, क्योंकि आज पराठा खाने को या रोटी खाने को दिल नहीं था। आज दिल था कि सैंडविचेस खाए जाएं और मैं आलूओं के सैंडविचेस बना रही थी, इसमें प्याज वगैरह मसाले वगैरह डाल के। और दिल उदास था, वो जो लाहौर में इंसिडेंट्स पेश आया ना, उसकी वजह से बहुत दिल उदास था। जो बच्ची के साथ कॉलेज में हुआ, उस वजह से औरतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है इस मुल्क में, और इस मुल्क के दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी माँओं बहनों और बेटियों की हिफाजत करें, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे सबको, आमीन सुम्मा आमीन। पहले मिनाहिल को बेदर्दी से बस के नीचे कुचल दिया गया और उसके बाद इस बच्ची को। पता नहीं औरतों को कब तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इस मुल्क में। औरतें तो बाहर जाने से भी डरेंगी। अल्लाह की ज़ात है जो सब पे अपना फजलो करम करे। उन दोनों बच्चियों के माँ बाप पे क्या गुज़रा होगा। हमें इतना दुख हो रहा, तो फिर माँ बाप हैं, हमारे खून के आंसू दिल रो रहा है। सही बात है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को सब्र अता करें। हम तो बस सब्र की दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ही उनको सब्र दे सकती है। और यहाँ पर मेरे सारे सैंडविचेस तैयार हो रहे थे, उसको मैं फ्राई कर रही थी। और सारी रात सही तरह से सोने नहीं हुआ, से ना बेचैनी थी, तो मैं फिर सुबह जल्दी उठ गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ता रेडी कर लूँ जल्दी से। कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, रोज़ बंदा एक ही चीज़ से तंग भी आ जाता है। और हम हाउस वाइफ की तो रूटीन भी ऐसी होती है, सुबह से शाम तक काम में गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता सुबह कब हुई और शाम कब हुई है। और यहाँ पर हम नाश्ते की टेबल पर सब बैठ चुके थे और मोहम्मद अली भी जल्दी उठ गया था, नहीं तो ये 11-12 बजे उठता है। और यहाँ पर सबने खा लिया था और चाय पी रहे थे। कोई यूनिवर्सिटी जा रहा था, कोई अपने काम पे जा रहा था, इस तरह से। फिर मैंने सोचा कि मैं ये बर्तन जो पड़े हैं उनको वॉश कर लूँ जल्दी से। ये मैंने चूल्हा तो रात को साफ़ किया था, क्योंकि ये यूज़ ही नहीं हुआ, गैस ही नहीं थी, तो ये सिलेंडर वाला यूज़ किया था। फिर मैंने कहा चलो मैं इसको फटाफट जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँ। तो फिर ही है, पता नहीं क्या इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं रोज़ साफ़ करके, कि इतनी मेहनत से साफ़ करते हैं, एक सेकंड नहीं लगता गंदे होने में। कूची के साथ कूच कूच के, सही बात है, नाखून टेढ़े हो गए हैं, नाखून का कोई हाल ही नहीं रहा। यहाँ पर मैंने बर्तन भी खाली कर लिए थे जिसमें चावल वगैरह थे। मैंने कहा चलो मैं बर्तन धो लूँ। और यहाँ पर मैं अपने ब्रदर इन ला के लिए नाश्ता बना रही थी, उनको शॉप पे जाना था। और साथ ही मैंने फिर बर्तन धो चुकी हुई थी। फिर उठ के मैंने कहा चलो मैं उसके लिए नाश्ता बना लूँ। फिर मैं कमरे में आ चुकी थी, क्योंकि मैंने पहले नाश्ता बनाया, फिर मोहम्मद अली उस टाइम सोया हुआ था जब मैं किचन में थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब नाश्ता करके मैं उसको एक ही दफ़ा रेडी करूँगी। यहाँ पर मैं उसके कपड़े वगैरह निकाल रही थी। बच्चा रेडी हो, तैयार श्यार हो, तो माँ को भी खुशी होती है अपना बच्चा देख के। अब समझ नहीं आता है कि मैं क्या पहनाऊँ उसको, हाफ बाजू पहनाऊँ कि फुल बाजू पहनाऊँ। बच्चों को पसीना भी बहुत आता है। यहाँ पर वो अपने बचपन का गुस्सा देख रहा था कि मेरे पूरा है कि नहीं। उसके हाथ में पूरा आ रहा था। मैंने कहा बच्चा छोड़ दे, अभी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। लेकिन ये कि अपनी हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे रखता है, जहाँ से उठाएगा वहाँ से वापस रखेगा। और ये इसने घड़ी तो पूरे 2 दिन से पहनी हुई है। रात को मैं इसको उतार देती हूँ तो सुबह मैं इसको पहना देती हूँ। चलती नहीं, रुकी हुई है, लेकिन बच्चों को आदत भी डाल जाती है ना घड़ी वगैरह पहनने की। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया माँ बेटे ने। फिर मैं किचन में आ चुकी थी दोपहर के खाने के लिए, क्योंकि सुबह नाश्ता बहुत जल्दी कर लिया था। यहाँ पर मैं बनाए थे रोटियाँ और आलू के पराठे। खैर से गैस बंद थी। फिर इतनी देर में मेरी छोटी बहन यानी कि सिस्टर इन लॉ और चाचू की बेटी भी लगती हैं, ये आई थी यूनिवर्सिटी से और इनकी आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और ये रेडियोलॉजिस्ट बन रही हैं। तो ये यूनिवर्सिटी से आते हुए मेरे लिए और अपनी मामा के लिए गजरे लेके आई थी। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनके जो भी गोल्स हैं अचीव हो जाएं। और मैं काम वाली मासी बनी हुई थी, मैंने कहा मुझे कपड़े तो चेंज करने दो, मैं आटा लगा हुआ है। कहती कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, खुश रखे, आमीन। और अब थी बारी अब मामा की, वो अपनी मामा को पहनाने जा रही थी। तो माँ बाप की दुआओं से, बहन भाइयों की दुआओं से ही तो सब मुमकिन होता है। औलाद अगर कामयाब होती है तो पीछे माँ बाप का हाथ होता है, माँ बाप की दुआएं होती हैं औलाद के साथ, और औलाद के लिए दुआ ही बहुत होती है। और अब हम बैठ चुके थे खाने की टेबल पर और मोहम्मद अली हंसबे आदत हर चीज़ में उंगलियां मारा था। और मेरा दिल कर रहा था थोड़े से चावल ले लूँ। मैंने आधा पराठा खाया, थोड़ा सा पराठा खाया और थोड़े चावल खाए। और हाथों से खाने का तो क्या ही मज़ा है।
मैं हाथों से खाए थे, मेरा दिल कर था मैं और खाऊं, लेकिन मैंने नहीं खाया। मैंने कहा इतना जुल्म नहीं करना चाहिए पेट पे, जितनी भूख है उतना खाओ। इसके बाद शाम के खाने का टाइम हो चुका था और थोड़ी देर रेस्ट किया, मतलब कि चाय वगैरह पी। फिर जी मैं वीडियो एडिट करने लग गई थी। फिर पता ही नहीं चला टाइम का, 6 का टाइम हो चुका था। तो फिर मैं किचन में आई, मैंने कहा चलो फटाफट से मैं खाना बना लूँ। मैं बनाने वाली थी चिकन और साथ रोटियाँ। मैं ये करती हूँ, अगर देर हो रही हो ना तो मैं सारे मसाले को सब कुछ डाल के ना, प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन और ऑयल और सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के उसको मैं प्रेशर लगा देती हूँ। वो अच्छी तरह से मसाला जो है सारा मैश हो जाता है। फिर अच्छी तरह मसाले को भून के फिर चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से मैं भून लेती हूँ ताकि उसमें कोई स्मेल ना रहे। फिर बॉईल करके पानी डालती हूँ, फिर दोबारा प्रेशर लगा देती हूँ ताकि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। और कुछ लोग पहले प्याज फ्राई करते हैं, फिर लहसुन टमाटर, वो मेहनत भी ज़्यादा। और ये इस तरह से आप बनाए ना तो बहुत मज़े का बनेगा। फिर मैं साथ ही रोटियां भी बनाने लग गई थी क्योंकि कार साहब ने खाना खाना था। वो नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद आते हैं बच्चों को सपारा पढ़ा के। तो फिर मैंने कहा मैं फटाफट से रोटी उठा लेती हूँ। आटा ताज़ा गूंदा हो ना तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। और फिर ये भी बहुत गंदा हुआ था, मैंने कहा चलो मैं आज धो लेती हूँ उसको। वैसे तो धोते रहते हैं लेकिन आटा चिपक ही जाता है साथ। और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से धो रही थी। किचन की चीज़ों को ना हफ्ते में 1 दफ़ा धो लिया करें, हफ्ते में 1-2 दफ़ा धो लिया करें। अली चीज़ें फिनिश हो गई, आपने सारे बिस्किट खा लिए हैं, बंद कर दो। हमारे का भी कोई हाल नहीं है कपड़े तय करने वाले, बंद कर दो मेरे बेटा, मैं अभी ठीक करती हूँ सारे। अभी आपने 3-4 बिस्किट खाए हैं। गाइस इग्नोर माय अलमारी, इसको मैं सेट करके फिर दोबारा सेट करने वाली हुई है। और ये ट्रस्ट भी बहुत मज़े के हैं। इसके बाद हम सब खाना खाने बैठ गए थे। नाश्ता हो या खाना मिल बैठ के खाते हैं। हमेशा अपने इन लॉज के साथ, अपनी सास, अपने ससुर, अपने नंद सबके साथ बैठ के खाना चाहिए। मिलजुल कर बैठ के खाने में बरकत होती है। और यहाँ पर हम दोनों एक ही प्लेट में खा रही थी। अल्लाह ताला हम दोनों का प्यार ऐसे सलामत रखे, बुरी नज़रों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि जब बेटी की शादी हो जाती है ना तो उसका घर वही होता है अपने ससुराल। और कुछ से हो जाती हैं कभी कभार लड़ाई झगड़े, ये वो छोटी छोटी बात हो जाती है। ये तो नहीं कि इंसान को एक दूसरे का बुरा चाह रहा होता है। अपने सास ससुर का ख्याल रखें, उनसे प्यार करें। पहले मैं भी गुस्सा कर जाती थी कोई छोटी छोटी बात का इस तरह से। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमने एक साथ रहना, हम प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जो भी हो मैंने रहना इन्हीं के साथ है हमेशा इंशाल्लाह। और यहाँ पर हम जा रहे थे आपी की तरफ और माशाल्लाह हमारा शहर पुर रौनक है। जौन से मर्ज़ी शहर में चले जाएं, जिसके मर्ज़ी घर में चले जाएं, कितना ही सुकून वाला ना हो, लेकिन जो असल सुकून है ना वो अपने शहर और अपने घर में है। यहाँ पर हम आपी के घर पहुँच चुके थे। यहाँ पर आप बहुत ही व्लॉगिंग वाली आई है। और ये है जी मेरी अब्बी का प्यारा सा क्यूट सा बेटा माशाल्लाह मोहम्मद हुसैन। हम इससे मिलने गए थे। और ये देखें उजड़ी हुई रेपेंसिल, इसके हालात तो चेक करें, बेचारी की हड्डियाँ बाजू सब कुछ टूटा हुआ था। और बाल ऐसे बिखरे हुए थे जैसे पता नहीं मोहल्ले में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करके ही फंसा डाल के आई है। अब्बी की बेटियों के लिए मैं केक लेके गई थी तो वो खाने लगी तो मोहम्मद अली ने उनसे खा लिया। तो वो फिर शेयर कर रही थी, मोहम्मद अली के साथ बहनें होती हैं ऐसी हैं। और यहाँ पर मुझे दाल बहुत पसंद है आपी के हाथ की, तो मैं यहाँ पर दाल चावल खा रही थी। ये मूंग मसूर की दाल बहुत मज़े की होती है और मुझे भूख भी लगी हुई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़े से चावल ही खा लेती हूँ। अब जी हमारी घर की वापसी थी तो आप ही हमें बाय बाय कर रही थी। और मैं अपने छोटू से भी मिल रही थी। माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और ये हम घर की तरफ वापस आ रहे थे। घर तो नज़दीक है लेकिन रात का टाइम था, गलियां वीरान होती हैं तो इससे ना थोड़ा डर भी लगता है, तो इसलिए हम दोनों बाइक पे आ रही। घर हम वापस आ चुके थे और मोहम्मद अली को मैंने दूध दिया तो दूध पीते साथ ही सो गया। बहुत थका हुआ था, सुबह ये भी जल्दी उठ गया था और दिन में थोड़ी देर सोया था इसलिए फीडर पीते साथ सो गया। यहाँ पर मैंने अपने लिए और अपने फादर इन लॉ के लिए बनाई थी ग्रीन टी। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और नींद भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो ये मैं पी के सो जाऊँगी इंशाल्लाह।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।